गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज रैशनल नंबर। तो आज हम सीखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू और उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम कि इक्विवेलेंट क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने सीखा था कल की वीडियो में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर कुछ नहीं होते जिनको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो या फिर कहोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हो, उसे आप क्या बोलते हो, रैशनल नंबर बोलते हो। जब आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता उसे आप क्या बोलते हो, रैशनल नंबर बोलते हो। तो उसमें आप बेसिकली सबसे पहला जो आपका टॉपिक है पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर आप उसे कहोगे जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों क्या है, पॉजिटिव, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है नेगेटिव से नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो कोई साइन नहीं बचता, पॉजिटिव ही बचता है। उसे आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर हमने देखा या तो डिनोमिनेटर या फिर आपका न्यूमरेटर, वो क्या होगा, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे। 2 के आगे कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स 2 भी आपका पॉजिटिव है। 3 के आगे कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स 3 भी आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। या और हमने क्या बोला, या फिर जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती है, दोनों नेगेटिव होती हैं, दोनों नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यों मैम, इसमें तो नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव कैसे हुआ? बेटा हमें पता है नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट जाते हैं, तो आपके पास ये 5/7 ही तो बचेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, पॉजिटिव रैशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं जब हमारी दोनों वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव, या फिर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइन कैसे होते हैं आपके, नेगेटिव, उसे आप बोलते हो पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब नेगेटिव रैशनल नंबर क्या हुए, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या हुए, इसका उल्टा होंगे। नेगेटिव रैशनल नंबर आपके वो होते हैं या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव रैशनल नंबर आएगा। कोई रैशनल नंबर को हम नेगेटिव तब कहेंगे जब आपका, अगर मैं एग्जांपल ले लूं नेगेटिव में 5/7, अगर मैं और कोई एग्जांपल लूं तो मैं एग्जांपल कुछ भी ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने इस बार यहाँ पर लिख लिया 15/-17। तो ये क्या हो गया, देखिए जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया उसमें मेरा जो है न्यूमरेटर में मैंने नेगेटिव में 5 ले लिया, सेकेंड एग्जांपल में मैंने डिनोमिनेटर में -17 ले लिया। तो उन्हें आप बोलोगे नेगेटिव रैशनल नंबर, या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा या फिर आपका न्यूमरेटर नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखिए आपका, अब है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर। हमने बेटा इंटीजर में ये सीखा था एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हो। तो किसी भी इंटीजर को अगर हम डालते थे एब्सोल्यूट में या फिर मॉड्यूलस में डालते थे तो वो हमें क्या देता था, पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू देता था। तो ऐसे ही सेम रैशनल नंबर के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू, इंटीजर में हम क्या करते थे, अगर मैंने ले लिया यहाँ पे नेगेटिव में 10 और यहाँ पे क्या लगाते थे, मॉड्यूलस, जिसे आप क्या कहते हो, एब्सोल्यूट भी कहते हो, और तो वो आपको वैल्यू देता था 10। ये हो गया आपका इंटीजर। अब रैशनल नंबर में क्या करोगे, रैशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर डालोगे, नेगेटिव में 3/5, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली नेगेटिव में, या मैं बोल सकती हूँ मैंने एक नेगेटिव रैशनल नंबर ले लिया क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, नेगेटिव साइन है, उसको मैंने अगर मोड में डाला तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, 3/5, क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट का काम ही यही है कि अपनी कोई भी वैल्यू हो उसको पॉजिटिव देना, और अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसका क्या आंसर आएगा। अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव एग्जांपल है तो वो मुझे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, वो देगा आपका पॉजिटिव ही। अगर मैंने इसमें मोड में आपकी कोई वैल्यू डाली तो वो आपको क्या देगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना, हमें क्या क्लियर हुआ, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं जब या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपके नेगेटिव हो या दोनों में से कोई भी नेगेटिव ना हो। नेगेटिव नहीं होंगे तो दैट मींस पॉजिटिव है। नेगेटिव रैशनल नंबर हमने क्या सीखा, या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता है उसका काम यही है, चाहे आप एब्सोल्यूट के अंदर कोई भी इंटीजर डालिए या फिर रैशनल नंबर डालिए, वो आपको क्या वैल्यू देगा, आपकी पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हम अपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं कि हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। हमें पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते थे। नॉन जीरो इंटीजर मतलब जो जीरो आपका ना हो। इंटीजर की डेफिनेशन आपको क्लियर है, इंटीजर कंटेन क्या करता है, अपने पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और साथ में
जीरो भी कंटेन करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको देखना है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए क्या किया था, सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, तब भी आपकी क्या होती थी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेम रैशनल नंबर में भी करना है। आपने क्या करना है, चाहे मल्टीप्लिकेशन का केस हो चाहे डिवीजन का केस हो, आप क्या करोगे, जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो वही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। अगर ऊपर सेम नॉन जीरो इंटीजर अगर 2 से ऊपर डिवाइड कर रहे हो तो नीचे भी 2 से डिवाइड करोगे। अभी हम एग्जांपल से देख लेते हैं तब ताकि हमारा क्लियर हो जाए। अगर हम मल्टीप्लिकेशन का केस डिस्कस करें, जैसे कि अगर मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया लाइक 3/5 जो भी मेरा मन आए मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है। मान लीजिए मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 5 से, मैंने आपको बताया बेटा जिससे आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उसी से ही आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जिससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे उससे ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 15, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 25। हम क्या लेके चले थे 3/5, 3/5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी 5 से और डिनोमिनेटर में भी 5 से। तो मल्टीप्लाई करके आया 15, मल्टीप्लाई करके आया 25। अगर आप 15/25 को सॉल्व करके देखोगे, हमें पता है लास्ट में क्या है, कौन सी डिजिट है हमारी लास्ट में 5 डिजिट है। तो हमें पता है ये दोनों के दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, हमारे 5 से। तो यानी कि हमें पता है 5 3 15, 5 5 25। तो क्या 3/5 नहीं आ गया, तो यानी कि 3/5 तो आप क्या लिखोगे 3/5 एंड 15/25 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो हमें यहाँ से दो रैशनल नंबर मिलके जो क्या है इक्विवेलेंट, कौन कौन से मिले आपके 3/5 मिला आपको और आपको क्या मिला 15/25। ये आप क्या बोलोगे यहाँ पे R2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये दोनों आपके क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और हमें ये पता चल गया कि हमने कैसे फाइंड किया, सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करके। ये कौन सा केस किया हमने, मल्टीप्लिकेशन का। ऐसे कि आप डिवीजन का केस करिए। डिवीजन के केस में अगर मैंने मान लीजिए एग्जांपल लिया 18/20, तो मैंने आपको बताया अब मैं डिवीजन का केस डिस्कस कर रही हूँ। डिवीजन के लिए ऑब्वियस मैं डिवाइड ही करूंगी। अगर मल्टीप्लाई का केस डिस्कस किया था तो मल्टीप्लाई करा, अगर डिवीजन का केस डिस्कस करूंगी तो मैं डिवाइड ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। किससे डिवाइड कर दिया आपने 2 से। मैंने आपको बताया है ऊपर नीचे सेम ही डिवाइड करना है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे सॉरी अगर मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी सेम नंबर नॉन जीरो और नीचे भी सेम डिवाइड करना है, सेम नॉन जीरो इंटीजर नीचे भी सेम नॉन जीरो इंटीजर। अब आपको पता है 18 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। और अगर आप 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 10। अब आप साइड में सोल्व करके देख लो 18 को 20, 18 डिवाइडेड बाय 20 था आपका, क्या था 18 डिवाइडेड बाय 20। आपको पता है लास्ट में कौन सी डिजिट है 0 और 8। और हमें पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिसके लास्ट में क्या होती है 0 2 4 6 8 दैट इज डिविजिबल बाय 2। तो यानी कि ये दोनों हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 2 से डिविजिबल है। तो मैं इसे कट कर सकती हूँ 2 के टेबल पे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या है 9/10। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मैम हमें दोबारा से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या मिल गया रैशनल नंबर मिल गया। तो आप क्या बोलोगे 18/20 किसके इक्वल है आपका 9/10 के। और आपको पता लग गया कैसे आया 9/10 के इक्वल, क्योंकि हमने इसे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा सेम आया, ठीक है। तो यानी कि डिवीजन का केस भी हमें क्लियर हो गया और मल्टीप्लिकेशन का केस भी हमें क्लियर हो गया, नॉन जीरो इंटीजर भी हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे इस पे क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है कि हमें उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम कैसे लिखेंगे, हमें पता चल गया, क्लियर हो गया मल्टीप्लाई और डिवीजन से कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको कब मिलेंगे, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर डिवीजन का केस आया तो डिवाइड करोगे, तो उसके हिसाब से आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए अभी हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्लियर किया कि इक्विवेलेंट का मतलब जो इक्वल हो, जिसको डिवाइड करके भी हमारा सेम आंसर आए, और रैशनल नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप ये बताएंगे जो गिवन क्वेश्चन आपको गिवन है ये आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर है और नेगेटिव रैशनल नंबर है। मैम अभी हमने सीखा था कि जब हमारा या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, वो हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं। मैम पता है हमें, ऐसी बात नहीं है, तो हम ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये देखिए न्यूमरेटर नेगेटिव है और यहाँ पे भी न्यूमरेटर नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे कौन से रैशनल नंबर गिवन है, नेगेटिव रैशनल नंबर गिवन है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट करिए 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, 3 रैशनल नंबर बताने हैं जो इसके इक्वल हो।
इसके अलावा 3 रैशनल नंबर बताने हैं जो नेगेटिव में 1/3 के इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालोगे? हमें पता है मैम, हम क्या करते हैं, सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, और हम क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं सेम नॉन जीरो इंटीजर से। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें -1/3 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए, सबसे पहले तो जिसके इक्वल चाहिए वो नंबर यहाँ पे लिख लो। ये मेरा नेगेटिव रैशनल नंबर है, मैंने लिख लिया। मुझे और कितने चाहिए, इसको छोड़ के मुझे 3 और रैशनल नंबर चाहिए जो नेगेटिव में 1/3 के इक्वल हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मैंने अभी ये सीखा है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर से भी, बट कंडीशन ये है नॉन जीरो इंटीजर जो है आपका सेम होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा वो इसके इक्वल ही आएगा। अब जो भी मेरा मन कर रहा है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ 5 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया 5 से, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में 5/15, नेगेटिव में 5/15। अब हमें ये चेक करना है कि -5 जो डिवाइडेड बाय 15 है, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर आया है, क्या ये नेगेटिव में 1/3 के इक्वल है? डिवाइड करके देख लो, आपको पता है बेटा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या आएगा, नेगेटिव में 1/3 तो आएगा हमारा। हमने क्या किया, जिसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें चाहिए वो हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद इक्वल टू मैंने इसलिए डाला ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है, क्योंकि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही चाहिए, इक्विवेलेंट का मतलब जो इक्वल हो। मैंने क्या किया, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा मन आया कि मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में भी 5, डिनोमिनेटर में भी 5 से कर दिया, तो मेरा आंसर क्या है, नेगेटिव में 5/15। अब आप करके देख लो, चाहे नेगेटिव में 5/15, आपको पता है बेटा 5 के टेबल में 15 आता है, हम इसे कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या आ गया, नेगेटिव में 1/3 नहीं आ गया। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव में 1/3 और नेगेटिव में 5/15 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो हमें अपना एक रैशनल नंबर तो मिल गया जो किसके इक्वल है, नेगेटिव में 1/3 के। अब सेकंड केस करिए, सेकंड केस में हम दूसरा रैशनल नंबर लेंगे। इस बार जो भी मन आए वो मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव में 1/3 है। अब आप इसको मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई किया आपका 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आपका साइन बीच में आएगा। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया 6 से, नेगेटिव में 6 डिवाइडेड बाय 18, ये आया मेरा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा मन आया इस बार तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6 मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने 6 से कर दिया, तो नेगेटिव में 6 डिवाइडेड बाय 18, 6 3 जा 18। अब आप इसे कट करके देख लो, 6 के टेबल में 18 आता है? नहीं आता, मुझे तो याद नहीं आ रहा। यस आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो यानी कि अगर मैं इसे कट करके देखूं, आप कट करके देख लो, नेगेटिव में 6 डिवाइडेड बाय 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो यानी कि ये भी क्या आ गया आपका, नेगेटिव में 1/3 आ गया। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं नेगेटिव में 1/3 एंड नेगेटिव में 6/18 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो यानी कि हमने 2 रैशनल नंबर तो निकाल दिए जो किसके इक्वल है, नेगेटिव में 1/3 के। अब हमें कितने रैशनल नंबर और निकालने, ओनली 1। तो यानी कि ये तो आप खुद निकाल सकते हो। अब फटाफट से आप अपनी नोटबुक में निकाल लो, फिर चेक करो आपने ठीक निकाला या नहीं निकाला। मैं यहाँ कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में करो, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अब मेरा मन आया है, मैं किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में करोगे, मेरे जैसा नहीं करोगे, खुद से करोगे। जितना खुद से करोगे उतना ज्यादा आप सीखते जाओगे। इस बार मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव में 1/3 को 8 से कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। अब मैंने मल्टीप्लाई किया नेगेटिव में 8 डिवाइडेड बाय 24। अब मैं साइड में करके देख लूंगी, नेगेटिव में 8/24, आपको पता है बेटा 8 के टेबल में 24 आता है, किस पे आता है, 3 पे आता है। तो मैं इसे कट करके देख लूंगी, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ से भी हमारा नेगेटिव में 1/3 आया। तो यानी कि हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गए। आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपने ये चेक करना है आपका जो आंसर है कट करके नेगेटिव में 1/3 ही आए। आंसर्स आपके वेरी कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी और नीचे भी। नेगेटिव में 5/15 आया, उसको कट करके देखा तो नेगेटिव में 1/3 ही बन रहा था, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही तो निकालने हैं। तो नेगेटिव में 1/3 के सबसे पहला रैशनल नंबर आया नेगेटिव में 5/15। नेक्स्ट मेरा मन किया, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, जो कहा गया था उसके इक्विवेलेंट निकालना है, इसलिए उस नंबर को हर बार लेके चले। 6 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव में 6/18 मिल गया। आपने कट करके देख लिया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, दोबारा से क्या मिल रहा है, नेगेटिव में 1/3। तो नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने अलग
करा हो सकता है, ये भी सही है, जो आपने किया होगा वो भी सही है। बस आपने क्या करना है, साइड में चेक करके देखना है कि आपका कट करके नेगेटिव में 1/3 बन रहा है। अगर बन रहा है तो अब वो आपकी क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, नॉन जीरो इंटीजर से, ठीक है। लास्ट में हमने क्या किया, 8 से किया, हमारा आया नेगेटिव में 8/24। हमने कट करके देखा तो हमारा क्या बन रहा है, नेगेटिव में 1/3। तो हमने यानी कि 3 रैशनल नंबर निकाल लिए जो हमारे इक्विवेलेंट किसके थे, नेगेटिव में 1/3 के। फर्स्ट रैशनल नंबर जो किसके इक्वल है, नेगेटिव में 1/3 के। सेकंड रैशनल नंबर जो किसके इक्वल है, नेगेटिव में 1/3 के। थर्ड रैशनल नंबर जो आपका किसके इक्वल है, नेगेटिव में 1/3 के। मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा। वैसे सेकंड क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार और मैं आपके साथ कर देती हूँ, आप वैसे खुद से करिए अपनी नोटबुक में, मैं यहाँ कर रही हूँ। मैंने आपको बताया बेटा, आप ये मत सोचो हमारा आंसर अलग आया है, बस आपने कट करके देखना है नेगेटिव में 1/3 बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। इसके आंसर्स आपके वेरी करेंगे, ठीक है, वेरी मैंने चेंज करेंगे आपके आंसर, ठीक है। मैं VARY वाला वेरी बोल रही हूँ आपको। तो देखिए नेगेटिव में 5/3 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए। मैं अपने आप से कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में करो, ठीक है, दिखाना मत किसी को। अब देखिए आपका भी हो गया होगा, मेरा भी हो गया, ठीक है। अब एक बार देखेंगे कि हमने ठीक करा या नहीं करा है। हम क्या करेंगे, करके देखेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये वाला मैं रब कर रही हूँ ताकि हम अपनी कैलकुलेशन साइड में कर पाए आराम से, ठीक है ना, ताकि आप समझ के करो, आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, नेगेटिव में 5/3 एग्जांपल लिया, ठीक है। हमें क्या बताना है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें इसके अलावा 3 रैशनल नंबर बताने हैं जो किसके इक्वल हो, नेगेटिव में 5/3 के। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया था नेगेटिव में 1/3, इसमें लिया है नेगेटिव में 5/3। तो इस साइड हमारा क्या चल रहा था, नेगेटिव में 1/3। क्यों चल रहा था, क्योंकि उसके इक्विवेलेंट लिखने थे। इस बार क्वेश्चन चेंज हो गया, इस बार दे दिया नेगेटिव में 5/3, तो इस साइड नहीं, नेगेटिव में 5/3, और हम जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नॉन जीरो इंटीजर आपका चेंज होता जा रहा है। आप कोई भी ले सकते हो। अब देखो फर्स्ट मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आपका जो आंसर है 5 2 10, 3 2 6। अब मेरा जो फर्स्ट आंसर आया वो आया नेगेटिव में 10/6। अब मुझे पता है लास्ट में 0 है, लास्ट में 6 है। हमें पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो किससे डिविजिबल होते हैं, 2 से। तो हम कट कर देंगे, 2 5 10, 2 3 6 आ गया नहीं, नेगेटिव में 5/3 आ गया, तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट ठीक है। अब सेकंड देखो, नेगेटिव में 5/3 मेरा मन किया, मैंने इस बार 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, नेगेटिव में 40/24, नेगेटिव में 40/24। अब देखो आपने ये चेक करना है, अगर इसको मुझे कट करके मेरा आंसर आ गया नेगेटिव में 5/3, तो मतलब कि हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो हमारा लास्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट 4, यानी कि ये भी यहाँ पे भी 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होगा। तो आपको पता है 2 2 4 0, 2 1 2, 2 2 4। अरे ये क्या, लास्ट में दोबारा से डिजिट क्या आ गई आपकी, लास्ट डिजिट 0 आ गई, लास्ट डिजिट दोबारा से 2 आ गई, ये तो दोबारा 2 से जा रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसे दोबारा से कट कर देते हैं, 1 और 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप साइड में डिवाइड करके देख लो, डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो दोबारा से 10 और 6 आ गया, तो दोबारा से हम इसको 2 से कट कर देंगे। हमें पता है 2 5 10, 2 3 6। तो अरे ये तो 5/3 आया। नहीं मैम 5/3 नहीं आया बेटा, आपने ऐसे नहीं देखना है, ध्यान से देखना है। नेगेटिव साइन हम लेके चले थे ना, नेगेटिव में 40/24 लिया था आपने, तो आपका नेगेटिव साइन साथ में है, इसे भूल मत जाना। बच्चे गलती करते हैं, नेगेटिव साइन भूल जाते हैं, तो आपने चेक करके चलना है। तो यानी कि यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया नेगेटिव में 5/3, यानी कि पहले 2 रैशनल नंबर हमने चेक कर लिए। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, तो हमारा जो आंसर आया वो आया नेगेटिव में 45/27। अब इसे चेक कर लेते हैं एक बार, नेगेटिव में 40/27
अरे कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट पार्ट नहीं कर रही मैं, सेकंड पार्ट की कैलकुलेशन इधर कर रही हूँ। अब हम देख रहे हैं नेगेटिव में 45/27 को, जो हमारा ये आंसर आया है, इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ आपको एक बार क्रॉस चेक करके दिखा रही हूँ कि ये हमारा आंसर ठीक है या फिर नहीं है। अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 5, ठीक है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 7। तो ये किससे कट होगा? हमें तो पता ही नहीं किससे कट होगा। अरे इसमें कौन सा रूल लग रहा है? इसमें तो सम ऑफ डिजिट्स लग रहा है। हमें पता है 3 के लिए हम क्या करते हैं, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 में 4 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 9। और 9 जो है वो आपका डिविजिबल है 3 से। आपको पता है 3 3 9। अब 7 और 2 को मैंने ऐड किया तो मेरा क्या है? 9। तो हमें पता है दोबारा से 9 किससे डिविजिबल है? 3 से। बेटा मैं डिविजिबिलिटी रूल लगा रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि वो किससे डिवाइड होगा, ताकि आपको एकदम से दिक्कत ना हो कि ये किससे जाएगा, किससे कट होगा, किससे कट होगा। तो मैंने यहाँ पे अभी तक मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था तो मैंने आपको उसका बताया। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि डिविजिबिलिटी रूल के लिए, 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, यहाँ पे मैंने 5 में 4 ऐड किया या फिर कह लो 4 में 5 ऐड किया, 2 में 7 ऐड किया तो 9 आएगा, 4 में 5 को ऐड करोगे तब भी 9 आएगा। जब ऐसा नंबर आ जाए आपका जो 3 के टेबल में आता हो, यानी कि वो आपका 3 से डिविजिबल है, ये आपका हो गया आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो यानी कि हमें पता है कैसे होगा, आपको पता है नेगेटिव में 45 किससे कट होगा? 3 से, ठीक है। अरे ये तो नेगेटिव में 15/9 आया हमारा आंसर, तो हमारा तो नेगेटिव में 5/3 आ ही नहीं रहा, ये तो हमने गलत कर दी मल्टीप्लाई। नहीं नहीं गलत नहीं करी, दोबारा से सम ऑफ डिजिट्स हो रहा है, 5 में 1 ऐड करोगे 6 आएगा, 9 का 9 तो है ही है, तो 5 + 1 6 आपको पता है। और वैसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 आपको पता है 3 के टेबल में आता है, 3 5 = 15 और 9 आपको पता है 3 3 = 9, तो ये दोबारा से 3 पे कट हो जाएंगे। तो हम इसे दोबारा से कट कर देंगे, 3 5 = 15, 3 3 = 9। तो हमारा जो आंसर है दोबारा से नेगेटिव में 5/3 आ गया। तो यानी कि ये भी ठीक है, थर्ड वाला, सेकंड वाला भी ठीक है और फर्स्ट वाला भी ठीक है। तो यानी कि हमने ये क्वेश्चन किया बिल्कुल ठीक। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।